नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड में 5% 10% इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट में। ओके, दोज ऑफ यू आर जॉइनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। My name is Sujata Pal and I have been into trading for the last 4 years, and I also have my Telegram channel where I keep updating the live updates of the market. अगर मुझे कुछ दिखता है वहां पे ट्रेड्स, तो आप उसको देखकर लाइव ट्रेड्स भी ले सकते हैं। ओके, so let me just share my screen with you all, and if you do not have a demat account, I'm sharing the link below with you to open your demat account. Those are my affiliate links with Upstock and Angel Broking, and by opening the demat account with those links, you are also supporting me directly and indirectly. Okay, so you will need not to pay any money. आपका free of cost open हो जाएगा, so you can do that. Okay, so let me just share my screen with you all. हम चलते हैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, Learn Trade by Sujata. So there are around 739 subscribers. तो यहाँ पर मैं आपको लिंक भेज दूंगी, अगर आप सर्च भी करेंगे Learn Trade by Sujata यहाँ पे जाके, तो आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, सो ये कल का ही ट्रेड्स है। ओके, टुडे इज सैटरडे एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 8th ऑफ मे, 7th ऑफ मे, यानी कि कल फ्राइडे का ही था। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको वीडियो यहाँ पे आई शेयर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द चार्ट इमीडिएटली इन द लाइव मार्केट, जब भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखता है तो। ओके, सो दिस इज 6th ऑफ मे, दैट इज थर्सडे को मैंने ये दिया था एट अराउंड 739 लेवल, दैट इज JW Steel, and it had made a high of around 770। मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा देती हूँ, ओरिजिनल चार्ट में। ओके, so let me just share my screen, and before that let me just share in this only. Another one was Glenmark. Okay, Glenmark मैंने काफी टाइम से बाय दिया हुआ है, तो इसमें भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना हुआ था। And the another one, just a second, I'm just sharing my screen. Yeah, another one was Coforge. ये मैंने इंट्राडे में दिया था, if you're able to see this, when the price was 3056, I have mentioned it is going towards 3193. Okay, इसको मैं अभी शेयर करती हूँ immediately, just like half an hour or 1 hour time frame, it even crossed this level. Another one was JSW Steel, I already mentioned. BPCL, okay, this is another one. So I'll just share these with you. So अब हम चलते हैं ओरिजिनल चार्ट्स में। Those of you who are absolutely new, जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया है या कहीं यूट्यूब से आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर आप स्किल को लर्न कर लेते हैं, अगर आप ये जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है इसको आप लर्न कर लेते हैं, तो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप कंजर्वेटिव भी ट्रेड करते हो, क्योंकि माइंडसेट होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप बहुत ज्यादा कम रिस्क के साथ भी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके अगर आप ट्रेड करते हैं, तो भी आप एक बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट विद डिसिप्लिन अर्न कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज लर्निंग। अगर आपको नहीं आती है, अगर आपको लर्निंग्स नहीं है, तो पहले आप सीखिए। मैंने इसमें काफी सारे वीडियोस फ्री में बना रखे हैं, and if you want to join my upcoming beginner sessions for 3 days, then I will share the link below. You can join for that also. Okay, so if I talk about this, let's first of all let me just share with you, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस वीक में कौन से ट्रेड्स जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं। So let me just open the stock which I was just sharing with you. Coforge, okay, so let me just open it. So this is the chart of Coforge. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब आपको मैंने दिखाया तो 3056 यहाँ पे प्राइस चल रहा था, एंड मैंने मेंशन किया था 3193 इट इज गोइंग टुवर्ड्स इमीडिएटली। सो विद इन अप्रोक्सीमेटली 1 आवर और लेस टाइम इसने ये मूव पिकअप दिया है। ऐसा मैंने क्यों दिया, अगर आप देखें ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी ज्यादा ऊपर जा चुका था, बट इवन आफ्टर दैट मैंने इसमें बाइंग दिया, बिकॉज इफ यू सी जो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये यहाँ पर एक
रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। able to see this? यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था, आई मीन सॉरी नॉट ओवर हियर, आई मीन ये नीचे का लेवल था, अभी हम इस लेवल की बात कर रहे हैं 3061 3036। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम, तो ये जो लेवल है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन जो है 3036 हॉरिजॉन्टल लेवल, इट वाज एक्टिंग एज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, जो उसका पास्ट चार्ट से आपको पता चल रहा है। इसने इसको सक्सेसफुली क्रॉस किया विद अ वेरी वेरी स्ट्रांग मूव इमीडिएटली। तो 20 पॉइंट्स ऊपर जाके मैंने इसको पिकअप किया था, तो वहां से आपको यहाँ तक इजीली 3193 3056 से 3193 अप्रोक्सीमेटली 140 टू 150, एम आई राइट? यस, 140 टू 150 पॉइंट्स आपको यहाँ पर इमीडिएटली मिल गए। एंड जब उसने उसको भी क्रॉस किया, आई वाज नॉट एबल टू ट्रैक आफ्टर दैट, बट आपको मिनिमम इतना मूव तो मिला ही है, और उसके बाद भी इसने काफी अच्छा वन वे मूव दिया है। दिस इज एन आईटी स्टॉक। आप जब भी किसी आईटी स्टॉक में, इसको दो रीजंस थे इसको वॉच और स्पॉट करने का। फर्स्ट वाज द न्यूज, इसमें न्यूज में भी आ रहा था। कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई न्यूज है, कुछ रिजल्ट आ रहा है किसी भी स्टॉक का, तो उसमें आप देखिए इफ देयर इज सम चार्ट्स, वहां पे अगर कोई चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है, if you don't know about advanced candlestick chart patterns, then you can join my course also, okay, the advanced program I have for that. तो यहाँ पर आपको वो चीज नजर आ जाएगी, जब भी आपने इमीडिएटली आपको न्यूज में कुछ पता चला, तो आप उसी वक्त उसका चार्ट देख सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। सो दिस स्टॉक वाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज एंड देन चेकिंग द चार्ट। तो तभी मैंने ये सेंड किया था। तो उसी वक्त जब भी आप किसी भी आईटी स्टॉक्स को देखेंगे, जब भी उसका रिजल्ट आता है, तो इमीडिएटली जो उसके पैरेलल स्टॉक्स जैसे कोफोर्स इज अ मिड आईटी स्टॉक, मिड कैप आई मीन, तो उसका माइंड ट्री, लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ माइंड ट्री। तो उसमें थोड़ा सिमिलर सा पैटर्न नॉर्मली ऐसा ही होता है। और अगर आप दूसरे आईटी स्टॉक्स देखेंगे जैसे एचसीएल टेक और टीसीएस, इन्फोसिस, दीज आर लाइक अमंग द लार्ज कैप जो लीड पे रहते हैं इन फ्रंट। जस्ट हैव अ लुक एट दिस माइंड ट्री। जब यहाँ पे कोफोर्स ने बड़ा मूव दिया था, तो उसी वक्त माइंड ट्री ने भी बड़ा मूव दिया है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है आईटी स्टॉक का, ओके, इसमें ऐसा मूव हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर स्टॉक जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ग्लेनमार्क, ओके। ग्लेनमार्क की बात करते हैं। यहाँ पर अगेन एंड अगेन मैंने आपको यहाँ पे बार बार हमारा प्राइवेट ग्रुप भी, मैं उसमें भी अपडेट देती रहती हूँ, वहां पे ये बार बार ये 550 का लेवल इसने दोबारा से टच किया था। ऑल्दो दिस 580 अप्रोक्सीमेटली 580 एंड 581 लेवल जो था इसका, ये बार बार इस लेवल को टच करके रिवर्स कर रहा था 585 के आसपास, एंड यस्टरडे इट क्रॉस दिस लेवल सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको री एंट्री भी मिला है। सो आप ना नॉर्मली आपको एक मिक्स ऑफ टाइम फ्रेम देखना होता है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, तो वीकली चार्ट्स में ये एक अराउंड 680 600 700 के लेवल्स की टारगेट दे रहा है। सो यहाँ पे अभी एक बहुत अच्छा मूव बाकी है ग्लेनमार्क्स में। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी तो थोड़ा बढ़ा है, तो एटलीस्ट आप ये जो 585 के आसपास आता है, या फिर थोड़ा सा अगर बाय मिस्टेक ये नीचे आता है 550 के लेवल्स पे भी आप ले सकते हैं। सी अगर आप इनिशियली बाय नहीं कर पाते हो कोई स्टॉक कैश में, तो आप उसको बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे मत किया करें। wait for its right level to enter, or if you have like you want to buy, तो आप उसमें you can buy for half amount of money। सपोज आपको 1 लाख रुपीस का बाय करना है, तो आप 50,000 रुपीस का पहले बाय कर लो, and then you can keep these lower levels to buy more, okay। so ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये हर जगह वर्क नहीं करेगा। ये तभी वर्क करेगा जब आपका फंडामेंटल्स भी काफी अच्छा हो, और सिर्फ नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस भी आप रखते हैं। तो ये स्टॉक जो है एक फार्मा स्टॉक है, एंड एज यू नो कि आज की डेट में फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट चल रहा है, तो इसमें आप उस तरह का रिस्क ले सकते हो, ओके। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि आप सिर्फ किसी एक चीज को आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। सो दूसरा स्टॉक हमने जो चुना था वो था बीपीसीएल, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। बीपीसीएल बीपीसीएल अगर आपने ट्रैक कर रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, तो मैंने 400 के लेवल्स से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी था। 400 के लेवल्स पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको बाय करने की मिली है। एंड देन
अभी ये 440 इसने क्रॉस किया, तो दिस इज अ फ्रेश एंट्री। 440 का जो लेवल है, दिस लेवल वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, यानी कि वो उसको ऊपर जाने से रोक रहा था बार बार। लेकिन अभी इसने फ्राइडे के दिन इस लेवल को, मैं आपको आवरली में दिखा देती हूँ, इस लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस किया है। तो यहाँ पे आपका 440 के नीचे का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 439 438, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको 485 एंड देन मिनिमम 465 एंड 480 के लेवल्स के लिए आप डेफिनेटली 40 टू 50 पॉइंट्स आपको इजीली मिल सकते हैं, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता है। ओके, सो and there are many other stocks which I am holding is, ये जो stocks इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ is like Coal India. I bought it around somewhere at this level, जब ये ऊपर से नीचे रिवर्स किया था, and then this 134 was acting as a resistance, so I just waited because यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है। So the moment it has crossed this 134 level, जैसे ही इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया है और उसके बाद सस्टेन किया है, आई डिडंट बुक माय प्रॉफिट, अभी भी चल रहा है, तो ये यहाँ पर 137.90 इसने टच करा है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स 143 लेवल्स, एटलीस्ट यहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, यानी कि आपका कम स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका टारगेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। Another stock which I recently observed is for, you can take fresh entry in this, okay, is Tata Motors. यहाँ पे although इसकी जो एक्चुअल बाइंग लेवल थी वो 280 से के बीच में बनती थी, 280 290, बट स्टिल अगर आपने नहीं भी खरीदा देन आल्सो इट्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है, ये कैश के लिए आप बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ मिनिमम आप इसमें, क्योंकि इसमें इतना आना चाहिए यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो आपको 325 एंड देन 340 के लेवल्स, यहाँ अभी 303 का प्राइस चल रहा है, ये फ्यूचर का प्राइस है, आप कैश में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दे चुका है ऑलरेडी, ट्रायंगल ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको इजीली 40 पॉइंट्स मिलने चाहिए, और ये वन आफ्टर अ फॉल, तो यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, तो इसको आप लेकर चलें, and this can give you a very very good profits। यहाँ पे आप बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दिस कैंडल के लो का। ओके, another one, this is ITC। ओके, ये स्टॉक बहुत ज्यादा अब बड़ा मूव नहीं देता है किसी भी साइड में, बट डेफिनेटली अभी जिस लेवल पर ये है, ऑल द 200 के लेवल्स पर इसका बाइंग था, बट अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में ही है, कोई बुरा नहीं है। 206.75 ये फ्यूचर का प्राइस है, सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स 218 एंड आपका 200 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, 200 के नीचे, ओके, टू बी प्रिसाइज अराउंड 199 के लेवल्स का स्टॉप लॉस। सो ऑलरेडी नीचे से 4 to 5 पॉइंट दे चुका है, बट स्टिल देयर इज अप टू 218 218 के लेवल्स, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी अराउंड, जितना लोअर लेवल पे अपना सपोर्ट पे एंट्री मिले दैट इज फाइन, बट यहाँ पे अभी भी 218 इज लाइक मोर देन 10 to 11 पॉइंट्स, सो आपका 5 to 6% आपको इजीली अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है इसके अंदर। ओके, the another one is this JSW Steel। yes, so यहाँ पे अगर आप देखिए, मैंने I gave a buy at 739 approximately, and then it didn't went up on the same day, although it made a high of 746, but then reversed back slowly and gradually, was consolidating, and then next day में इसने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उसी दिन में जो है आपको टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन इसने पूरा का पूरा टारगेट, अगर आप यहाँ से देखें 740 से लेकर अप्रोक्सीमेटली मेरा 20 to 30 पॉइंट का टारगेट था, सो इसने 769, सो लगभग इसने पूरा टारगेट इसमें अचीव किया है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, और वहीं से आप इसमें रिवर्स लिया हुआ है। ओके, so that's all for today people, thank you so much for watching this। So if you think you have found this video valuable,
तो आप नीचे कमेंट करके चैट में जरूर बताइए, बिकॉज इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी ज्यादा रेगुलर वीडियोस लाऊंगी, जिससे आपकी लर्निंग्स बढ़ेगी, और आपकी लर्निंग्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। And remember, always invest on your brains, on your learnings, because that is the only one thing which you have in your hands. And remember, we are here to help you become an independent, profitable trader, so that आप अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और आप इंजॉय कर रहे हो और आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी कमिंग अप विद like every Saturday at least one video on the analysis of this coming week. Okay, एंड अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मेरे नीचे दिए गए हुए लिंक से ओपन करें। अगर आप अपस्टॉक का लिंक अभी ओपन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है, जिसके लिए मैंने 500 रुपीज पे किए थे ओपन करवाने के लिए। तो आप उसको अभी के अभी ओपन कर लें। एंड द अनदर वन इज एंजल ब्रोकिंग, यू कैन हैव मोर देन वन डीमेट अकाउंट, तो आप दोनों को ओपन करवा लीजिए। और अगर आपके पास खुद के नाम का है तो अपने फैमिली में भी आप किसी का भी ओपन करवा सकते हैं। आपको इसके कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप कैश की ट्रेडिंग अलग करिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग अलग कीजिए। उसका एक मैं अलग से सेशन बनाऊंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से अपना ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करके आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन ऑल द ट्रेडिंग इन वन डीमेट अकाउंट तो उसमें आपका बिजनेस वाला टैक्स पड़ता है। तो वो मैं एक एग्जैक्टली खुद थोड़ा सा उसका अपग्रेड करके आपको एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।